नमस्कार दोस्तों, एसएस मार्केट न्यूज में आपका स्वागत है। और दोस्तों, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। बात है बैंक निफ्टी की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई जो 30,000 का जिक्र, और दिसंबर यानी कि 27 दिसंबर के वीडियो में मैंने 30,000 तक के टारगेट आपके सामने रखे थे कि बैंक निफ्टी एक नया लाइफ टाइम हाई, और वो भी 30,000 का। हाँ, 30,000 का। ये उसी वीडियो में मैंने बता दिया था कि 30,000 तक का ये लाइफ टाइम हाई बनाएगा। और उसी में एक छुपा हुआ राज भी आपको मैंने बताया था टेक्निकल चार्ट से। ये 30,000 तक का टारगेट दिखाएगा। उस समय बैंक निफ्टी लगभग 25,000 या 26,000 के लगभग चल रहा था। तो आप उसमें वीडियो में जाके देख सकते हैं 27 दिसंबर के वीडियो में। और वहीं से इसके टारगेट 30,000 तक के निकाले थे। लेकिन एक उसमें छुपा हुआ राज भी आपको मैंने दिखा दिया था और बता दिया था। बार बार उसी चीज़ को मैं फिर आपको बताऊंगा, दोहराऊंगा। ठीक है, ये 30,000 तक का टारगेट तो ये जाएगा, ये आपको दिखाया था। लेकिन वहीं से आपको मैंने करेक्शन भी बताया था, उसी वीडियो में भी बता दिया था। और फिर मैं आज बता रहा हूँ, और आज से 2-4 दिन पहले फिर बताया था। और उस 27 दिसंबर के वीडियो में 30,000 के टारगेट में भी यही बात मैंने बता दी थी कि 30,000 का टारगेट देगा, और 30,000 का टारगेट टकरा कर वापस फिर से ये करेक्शन दिखाएगा। और वो भी 25,000 तक का करेक्शन आपको दिखाएगा, यानी कि पूरे पूरे 5,000 पॉइंट का ये करेक्शन फिर बैंक निफ्टी दिखाने की संभावना है। ये 90% चांस है। और ये मैं कोई दोस्तों भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, मैं टेक्निकल चार्ट से ही बता रहा हूँ कि टेक्निकल चार्ट अपने आप में यहाँ पे दोहराता है। तो आपको यहाँ मैं दोहराता हुआ आपको मैं बता देता हूँ कि टेक्निकल चार्ट किस प्रकार यहाँ पे दोहराता है। कि बैंक निफ्टी यहाँ पे देखो, यहाँ से जो चढ़ता है बैंक निफ्टी, तो वो एक ही महीने में पूरा कवर कर लेता है। ठीक है, यानी कि गिरावट कवर कर लेता है। यहाँ पे बैंक निफ्टी चढ़ रहा था, ये 1 2 3 4 5 5 महीने तक बैंक निफ्टी चढ़ा। और कहें कि छठे महीने में ही बैंक निफ्टी के यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 महीने बैंक निफ्टी चढ़ा। और 7वें महीने में बैंक निफ्टी के यहाँ पे काम तमाम कर दिया। ये देखो, ये चढ़ा 6 महीने में चढ़ा था बैंक निफ्टी, और 1 महीने के अंदर ही पूरा कवर कर लिया। ठीक है, यानी गिरावट 1 महीने के अंदर ही। ये सारा चढ़ा था ना, उसका उस पर पानी फेर दिया। ये देखो, सारा चढ़ा था ये 6 महीने के अंदर, और ये गिर गया 1 महीने के अंदर। ठीक है, फिर ये 1 2 3 4 5 और ये 6, वापस वही कहानी आ चुकी है, वही कहानी आ चुकी है। फिर ये 6 महीने में चढ़ा है इतना, और ये फिर गिर जाएगा वापस। आपको मैंने जो 1 महीने का तो मैं नहीं कह रहा, हालांकि 1 महीने में भी ये गिर सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि 1 महीने में भी गिर सकता है। लेकिन जो मैंने टारगेट आपके सामने रखे हैं, वो मैंने रखे हैं जुलाई और अगस्त के। कि जुलाई और अगस्त तक के टारगेट 25,000 तक के आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। 90% संभावना है। तो ये जुलाई अगस्त भी हो सकता है, यानी कि जुलाई अगस्त तक तो इसका मैक्सिमम टाइम है। और ये कहें तो ये आपको अप्रैल अप्रैल में भी दिखा सकता है, क्योंकि इसका जो करेक्शन आता है वो ज़बरदस्त तरीके से करेक्शन आता है। तो आपके सामने यहाँ पे बिल्कुल ही शो कर रहा है कि ये 6 महीने चढ़ा तो 1 महीने में ही पूरा गिर जाता है। फिर 6 महीने चढ़ता है तो 1 महीने में ही पूरा गिर जाता है। पिछले 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 भी यही हाल है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो लगातार 4 5 6 7 महीने चढ़ा था, उसके पश्चात फिर ज़बरदस्त गिरावट 2 महीने में। और यहाँ पे देखो, फिर चढ़ा था 6 महीने, फिर गिरावट 1 महीने में, फिर ये 6 महीने चढ़ चुका है। अब ये 6 महीने चढ़ने के पश्चात यहाँ पे फिर से एक ज़बरदस्त गिरावट जो देखने को मिल सकती है टेक्निकल चार्ट से। चलिए, यही बात मैं बैंक निफ्टी में यहाँ पे एक और ही एक इंडिकेटर है, उसके माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा कि बैंक निफ्टी में आखिरकार हो क्या रहा है। कि आपको मुझे क्यों लग रहा है कि बैंक निफ्टी यहाँ से अब इतना करेक्शन दिखा सकता है, और आपको भी यकीन होने लग जाएगा कि हाँ, वास्तव में दिखा सकता है। हालांकि दिखाई नहीं दिखाई वो अलग बात है, लेकिन यकीन होने लग जाएगा कि वास्तव में बैंक निफ्टी तो 40 प्रकार चलता है। तो आपको यहाँ पे मैं लेके आऊँगा। सबसे पहले तो 1 वीक पे लेके आता हूँ अब। 1 मंथ के बाद में 1 वीक पे। तो 1 वीक का भी यही कहानी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैंक निफ्टी का जो चाल है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो ये चढ़ा था, फिर ये चढ़ने के पीछे ये उतरा, फिर ये चढ़ा है, फिर उतरा है, फिर ये इतना चढ़ा था। उसके पश्चात यहाँ पे लगातार ये देखो 1 महीने गिरा, फिर ये चढ़ा था 6 महीने चढ़ा, फिर लगातार ये उतरा, फिर ये 6 महीने में इतना चढ़ चुका है। अब ये लगातार इसके, अब ये जो 1 महीने का उतरने का ही टाइम है। यहाँ कह सकता हूँ मैं कि ये जुलाई अगस्त तक आपको 25,000 तक के टारगेट दिखा सकता है, या जुलाई अगस्त के पहले भी आपको 25,000 तक के टारगेट दिखा सकता है। और ये चुनाव का माहौल है दोस्तों, तो चुनाव के माहौल में ऐसे बैंक निफ्टी 2-3 हज़ार ऊपर नीचे होना है। तो जैसे ही इसमें नेगेटिव खबर आएगी, तो ऐसे वैसे तो आपको फटाफट करेक्शन भी बहुत फास्ट गति से दिखाएगा। फास्ट गति का मैंने बता भी दिया कि 6 महीने चढ़ता है, उसका पूरा ये कसर 1 महीने में निकाल लेता है, पूरा एक महीने में डाउन कर देता है पूरा बैंक निफ्टी को।
चलिए, तो अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा वन डे पे, वो गजब का इंडिकेटर है, इसको आप ध्यान से देखिए। ये बैंक निफ्टी जा रहा है, इसकी टेक्निकल चार्ट के ऊपर बात करेंगे। टेक्निकल चार्ट की तो बात कर ही ली है, लेकिन 1 मंथ पे 1 वीक पे की है, अब 1 डे पे टेक्निकल चार्ट की बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं एक आपको इंडिकेटर दिखाऊंगा आरएसआई, कि आरएसआई का जो इसका रूटीन है किस प्रकार चलता है। तो आरएसआई को यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों, कि आरएसआई यहाँ पे चल रहा है 84, यानी कि 80 के ऊपर निकलता है। मैं इसको और बहुत मानता हूँ। कई जो रिसर्चर हैं, और या कह सकते हैं टेक्निकल चार्ट जो वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, या कह सकते हैं जो रिसर्च करते हैं, तो वो अपने और बहुत 70 का भी मानते हैं, 70 भी मान लेते हैं, और ओवरसोल्ड 30 का मानते हैं। लेकिन मैं जो रिसर्च करता हूँ दोस्तों, मैं और बहुत 80 को मानता हूँ, 80 को और बहुत मानता हूँ, और मैं 30 को ओवरसोल्ड नहीं मानता हूँ, मैं ओवरसोल्ड मानता हूँ 20 को। ठीक है, ये मेरा जो होता है, मेरा टेक्निकल चार्ट रिसर्च करने का तरीका है कि और बहुत में 80 को टच करेगा तो और बहुत मानता हूँ, और ओवरसोल्ड मानता हूँ मैं 20 के नीचे, यानी 20 को टच करेगा या 20 के नीचे जाने को। लेकिन अधिकतर जो क्या करते हैं वो 70 से 70 को और बहुत, और 30 को ओवरसोल्ड है। चलिए, तो ये अलग अलग रिसर्च की अलग अलग कहानी है और अलग अलग थ्योरी है, लेकिन मेरा मानना, मैं वो 80 को और बहुत मानता हूँ। तो यहाँ पे और बहुत के ऊपर, और बहुत के ऊपर चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं 84 आरएसआई दिखा रहा है, और बहुत के ऊपर चल रहा है। और बहुत का मतलब हुआ कि ज़बरदस्त इसमें खरीदारी, यानी कि ज़्यादा खरीदारी हो चुकी है। ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा इसमें खरीदारी हो चुकी है। तो खरीदारी ज़्यादा हो चुकी है, तो इसमें अब जब प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग प्रेशर अचानक आ सकता है। तो जब जब इसने 80 को टच किया है, तब तब इसमें सेलिंग प्रेशर आया है, वो भी ज़बरदस्त तरीके से। और जब जब इसने 20 को टच किया है, उसमें ज़बरदस्त बाइंग प्रेशर आया है। तो ये आपके सामने आज मैं साबित कर रहा हूँ टेक्निकल चार्ट से। इसलिए मैं ओवर बहुत 80 को ही मानता हूँ, और ओवरसोल्ड 20 को ही मानता हूँ। इसलिए मैं 70 को ओवर बहुत नहीं मानता, और ना मैं 30 को ओवरसोल्ड मानता हूँ। ये आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, तो देखिए ध्यान से। ध्यान से देखना दोस्तों, इसको ध्यान से देखना, बिल्कुल बहुत ही मज़े की बात है, बहुत ही यहाँ पे काम की बात है। यहाँ पे देखना, ध्यान से देखना, कि जब जब इसने 80 को टच किया है, तो ज़बरदस्त गिरावट आई है, ज़बरदस्त गिरावट आई है। बहुत पीछे तो आपको मैं ले जा सकता हूँ, लेकिन आपको यहीं से इसका नमूना दिखा देता हूँ। यहाँ पे आर से देखना, इसको इसने 80 को टच किया, और बहुत हुआ, जैसे 80 को टच किया और ये गिर के आ गया वापस कितना 48, यानी कि गिर जाता है। 80 को टच करता है, फिर 80 को टच किया, फिर गिर रहा, नीचे आ रहा है, फिर 80 को टच करा, फिर नीचे आ रहा है, फिर 80 को टच कर रहा है। देखो 82 चला गया था, लेकिन इसको धड़ाम से नीचे पटका, और कितना पटका यहाँ पे 29 तक, 29 तक इसको पटका। फिर 80 को टच किया, 80 को टच करने के पश्चात फिर इसको नीचे पटका। फिर यहाँ पे देख सकता हूँ और बहुत हो चुका था, 85 चला गया था, 85 आ रहा सही। अभी देखो 84 चल रहा है, यहाँ भी 85 चला गया था, लेकिन यहाँ पे 85 जाते ही जबरदस्त सेलिंग प्रेशर आया, और अचानक से आता है। यहाँ पे ध्यान देंगे, अचानक से ही सेलिंग प्रेशर आता है यहाँ पे, और बहुत होते ही। और ये देखो अचानक से सेलिंग प्रेशर आया, और बैंक निफ्टी को पटक दिया नीचे, यहाँ पे लाकर 40 के आरएसआई पे, जबरदस्त तरीके से सेलिंग प्रेशर। उसके पश्चात फिर यहाँ पे बैंक निफ्टी 6 महीने में फिर चढ़ा था। ये वही करेक्शन है जो 6 महीने में चढ़ता है, और फिर 1 महीने में गिर जाता है। यहाँ पे देखेंगे बैंक निफ्टी फिर 6 महीने में कंटिन्यू करते 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 फिर यहाँ पे ओवरबोथ हुआ था, और वापस 85 चला गया था आरएसआई, यानी 80 के ऊपर चला गया था। और एक ही महीने में इसको धड़ाम से नीचे पटका, और नीचे लाके पटक दिया इसको 25 पे इसको नीचे लाके पटक दिया, और 25 से फिर फिर चढ़ा। और आपके सामने फिर देखो यहाँ पे 80 को, जब भी 80 को टच करता है, इसमें ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर आता है। जब भी फिर 80 को टच करता है, ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर आता है, और ये हो गया ओवरसोल्ड है। यहाँ पे देखेंगे इसने 20 को टच किया, और 20 को टच करने के पश्चात यहाँ पे कंटिन्यू 20 को टच करने के पश्चात ये वापस 80 को टच कर चुका है, और 80 के ऊपर निकल चुका है। तो ये आरएसआई का एक अपना ही एक नज़रिया होता है। यहाँ पे लोग इसको बिल्कुल कहें कि एक सिंपल तरीके से बाइंग और सेल की रणनीति बना सकते हैं, कि इसने 20 को इसने टच किया, 20 को टच करते इसमें ज़बरदस्त बाइंग आई, और ज़बरदस्त बाइंग आई, इसकी 6 महीने की बाइंग आई है। तो 6 महीने कंटिन्यूस में बाइंग आई है, और बाइंग आकर ये आ गया है 80 के ऊपर, वापस वही एरिया आ गया है, और बहुत हो चुका है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, और बहुत हो चुका है। और 80 के टच करते ही 80 के ऊपर निकलते ही इसमें ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर आता है, जो आपको मैंने पिछली हिस्ट्री यहाँ पे दिखा दी है। लगभग 15 बार आपको मैंने यहाँ पे नोट करवाया है, और 15 नहीं, मैं आपको यहाँ पे 30-40 बार नोट करा सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं जितना जूम करूँ, आप जितना देखना चाहें उतना देख सकते हैं, कि आरएसआई में यही है कि यहाँ पे जो मेरा ओवर बहुत होता है, वो मैं 80 को मानता हूँ।
ठीक है। और बहुत मैं 80 को मानता हूँ, और यहाँ पे जब जब इसने 80 को टच किया, यहाँ 80 के थोड़ा सा ऊपर निकला, इसमें ज़बरदस्त इसमें सेलिंग प्रेशर आया है। ये आपके सामने आप प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसलिए मैं ओवरबॉट 70 को नहीं मानता और ओवरसोल्ड यहाँ पे 30 को नहीं मानता। तो यहाँ पे ओवरसोल्ड यहाँ पे 20-25 को आप मान सकते हैं, और ओवरबॉट आप यानी कि 75 से लेके और 80-85 तक आप ओवरबॉट का जोन मान सकते हैं। तो यह ऑलरेडी ओवरबॉट के जोन में है, और जब जब इसने ओवरबॉट के जोन को टच किया है, ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर भी, ऐसा नहीं है कि मामूली, ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर आता है। जब जब ये इसको टच करता है ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर आता है, और जब जब ये टच करता है तो ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर आता है, और पूरे जो इसकी जो 6 महीने की जो कसर है वो एक ही महीने में बैंक निफ्टी यहाँ पे निकाल देता है। ये देखो टच करता है नीचे आता है, टच करता है नीचे आता है, यहाँ पे टच कर चुका है, अब नीचे आने की इसकी तैयारी हो रही है। तो ये नीचे आ सकता है, कभी भी आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कल ही आ जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा ये 4-5 दिन में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे अब ये कभी भी आ सकता है, यानी कभी, यानी कि अचानक सडनली कभी भी आ सकता है ये। चलिए ठीक है, ये तो मैंने आपको ये एक इसकी कहानी बताई है, और अब बात करते हैं यहाँ पे 1 डे के टेक्निकल चार्ट की। तो 1 डे का टेक्निकल चार्ट आपके सामने प्रेजेंट है, तो इसको भी अब ध्यान से एक बार एनालिसिस आप कर लीजिए। देखो बैंक निफ्टी का 30,000 का जो टारगेट था, यहाँ पे लगभग इसने टच कर लिया है। तो आपको 1 डे का अभी जो टेक्निकल चार्ट है, इसमें आपको मैं बता दूं कि इसका जो अब ये कैंडल बनी है, हैंगिंग मैन कैंडल बनी है। हैंगिंग मैन कैंडल यानी कि जो किसी व्यक्ति को फांसी पे चढ़ाया जाता है, तो वो इस प्रकार की कैंडल बनी है। यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी है। तो ये रेड कलर की कैंडल होती है तो ज़्यादा सेल सिग्नल जनरेट होता है, लेकिन ग्रीन कलर की कैंडल में भी सेल सिग्नल जनरेट हो जाता है। लेकिन कब, अब इसका क्या रूल्स है, क्या नियम है, कब ये सेल सिग्नल जनरेट होगा, तो आपको यहाँ बता दें कि ये कैंडल आज का हाई, अब जो कोई बैंक निफ्टी अगर आज के हाई को ब्रेक नहीं करता है, ध्यान देंगे आज का हाई है लगभग 900, 29,900 के लगभग है, यानी कि 29,900 को अगर बैंक निफ्टी ब्रेक नहीं करता है, या 29,900 ने पूरा इसका देख लेते हैं आज का हाई कितना है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। आज का हाई है इसका 29,885.20, तो 29,888 पकड़ लीजिए आप। अगर बैंक निफ्टी 29,885 इस कैंडल को ब्रेक नहीं करता है, और इसको ब्रेक नहीं करने के पहले, यानी कि 29,888 को ब्रेक करने से पहले अगर इसका लो ब्रेक कर देता है, अगर इसका लो ब्रेक करता है, तो ये कैंडल एक्टिव हो जाती है, और ये एक्टिव होकर यहीं से सेलिंग प्रेशर आपको बनता हुआ नजर आ सकता है, और ये सेलिंग प्रेशर आपको 25,000 तक के टारगेट के लिए लेके जा सकती है बैंक निफ्टी। ध्यान देंगे। अगर दूसरा रूल्स इसमें ये है कि अगर ये मान लो इसका लो को ब्रेक नहीं करता है, और ये जो मैं हाई बता रहा था इसका हाई को ब्रेक कर देता है, तो बैंक निफ्टी 30,100 तक के टारगेट आपको दिखाने के लिए तैयार है। ध्यान देंगे, बैंक निफ्टी 30,000 और 30,100 तक के टारगेट आपको दिखाने के लिए तैयार है। जो लाइफ टाइम हाई मैंने बताया था 30,000, तो 30,000 या 30,100 वहाँ तक ये जाने की पूरी ये पॉसिबिलिटी दिखा रहा है 90%, अगर इसके हाई को ब्रेक करता है। अगर 30,100 को ब्रेक कर देता है, तो बैंक निफ्टी में फिर एक बड़ा मूव और बनता है, वो आता है 30,350 तक का मूव, एक मूव और बनता है, जो कि 30,100 के ऊपर की क्लोजिंग वो देगी बैंक निफ्टी, तब जाके बनेगा। यानी कि ये इसको लाइफ टाइम हाई के ऊपर है, तो इसको जितना बनाना होगा वो यही बनाएगा। ऐसा नहीं है कि वापस ही अब ये नीचे आएगा फिर लाइफ टाइम हाई बनाएगा। अब नीचे गिरेगा तो गिरेगा फिर ये नीचे गिरेगा तो 90% चांस है कि अब ये गिरने के लिए तैयार है। तो इसको ये ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ टाइम हाई बना के एक बार लाइफ टाइम हाई बना दूं मैं, उसके पश्चात में फिर मेरा नीचे गिरने का ये जो रूटीन है वो मैं चालू रखूँगा। तो लाइफ टाइम हाई के नज़दीक है, तो यहाँ पे मैंने लाइफ टाइम हाई का भी यहाँ पे जिक्र कर दिया कि बैंक निफ्टी अगर 29,888 को ब्रेक करता है, तो आपको नया लाइफ टाइम हाई 30,100 तक का बनता हुआ नज़र आ सकता है। अगर ये इसको ब्रेक नहीं करता है, आज के लो को ब्रेक कर देता, आज का लो मैं आपको दिखा दूँ, इस कैंडल यानी कि 29,888 को ब्रेक करने से पहले आज का लो है 29,633, तो मैं कहूँगा 29,630 को ब्रेक कर देता है आज के हाई के पहले। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में यहीं से कह सकता हूँ कि 25,000 तक के टारगेट ये दिखाता हुआ नजर आ सकता है, और ये कंटिन्यू ही दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि अब ये कंटिन्यू यानी बीच में जो ऊपर नीचे होगा, लेकिन कंटिन्यू बहुत फास्ट गति से बैंक निफ्टी 25,000 तक के टारगेट दिखा सकता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि 25,000 के टारगेट आपको मैंने बोला और सडनली आ गया। तो यहाँ पे मैंने जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसको भी आप यहाँ पे नोट करें। अगर वो यहाँ पे हाई ब्रेक होता है तो एक नया लाइफ टाइम हाई और बनाएगा, अगर हाई ब्रेक नहीं होता है तो यहाँ पे बैंक निफ्टी यहाँ पे अब इसका जो हाई इसको बनाना था वो ये बना चुका है, और नीचे की तैयारी ये बैंक निफ्टी अब अचानक कभी भी कर सकता है।
तो ध्यान देंगे तो ये एफ आई आई की यहाँ पे बाइंग हुई है। तो एफ आई आई यहाँ पे लगातार 20 दिनों से, यहाँ पे 20 फरवरी से लेके और आज हो गया है 20 मार्च, कंटिन्यू एक महीने में एक बार भी पैसा नहीं निकाला है और उनका पैसा यहाँ पे मार्केट में आया है। तो एक महीने उन्होंने बाइंग की है, तो अब वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, ज़बरदस्त तरीके से प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो एक ही महीने में बैंक निफ्टी यहाँ नीचे ला के पटक सकते हैं। तो अब यहाँ पे बैंक निफ्टी का मोटा मोटा यहाँ पे आ गया, तो हाई ब्रेक होता है तो नया लाइफ टाइम हाई और बनाएगा वो 30,100। अगर 30,100 को और ब्रेक करता है तो बैंक निफ्टी 30,350 तक भी जाने की संभावना है। लेकिन अगर यहाँ पे इस कैंडल का नीचे ब्रेकआउट हो सकता है तो बैंक निफ्टी यहीं से एक्टिव हो जाएगा और आपको यहाँ पे नीचे के टारगेट, ज़बरदस्त टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वो पहला टारगेट होगा आपका यहाँ पे, मैं देखा तो पहला टारगेट होगा ये कैंडल होगा, पहला टारगेट होगा आपका ये जो कि होगा 29,000 का यहाँ पे पहला टारगेट होगा, जो बैंक निफ्टी 29,000 तक के टारगेट के लिए बिल्कुल तैयार है। इसमें अगर आप दो टारगेट में बात करें तो 29,450 और 29,000, 29,450 और 29,000 का टारगेट बैंक निफ्टी के लिए होगा। फिर उसके पीछे बैंक निफ्टी को क्लोजिंग देनी होगी 28,780 के नीचे। अगर 28,780 के नीचे बैंक निफ्टी क्लोजिंग आती है तो डायरेक्ट 28,000 के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी को लेके आएगी। तो ये बहुत फास्ट, जितनी तेज गति से बैंक निफ्टी चढ़ा है उससे दुगने तेज गति से बैंक निफ्टी नीचे गिरने की दमखम रखता है। ओके दोस्तों, तो ये वीडियो में आशा करता हूँ कि आपने यहाँ पे आरएसआई भी अच्छी तरीके से समझ लिया होगा और यहाँ पे इसने आपने ये टेक्निकल चार्ट 1 डे और 1 मंथ और 1 वीक पे भी अच्छी तरह आपने समझ लिया होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको अब ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, आपने खुद ने समझ लिया होगा कि बैंक निफ्टी किस प्रकार यहाँ पे चाल चलता है। तो यहाँ पे 1 डे पे टेक्निकल चार्ट आपके सामने देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी बढ़ता है, फिर बढ़ने के बाद अचानक से करेक्शन आता है, फिर बढ़ता है, फिर अचानक से इसमें करेक्शन आता है, फिर बढ़ता है, फिर इसमें अचानक से करेक्शन आता है। तो ये बैंक निफ्टी की चाल है।